स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल राय एजुकेशन में। सभी मित्रों को सुप्रभात है। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। 69,000 भर्ती प्रमुख अखबारों से अपडेट और कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करनी है। और सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि आज शिक्षा मंत्री से डायरेक्ट सवाल माननीय सतीश द्विवेदी जी, जो स्वतंत्र प्रभार विशेष राज्य शिक्षा मंत्री हैं, उनसे आप डायरेक्ट सवाल पूछ सकते हैं। और 10 बजे से लेकर 2 बजे तक, और मैं आपको भी व्हाट्सअप नंबर भी दे दूंगा जिस पर आप डायरेक्टली सवाल लोग भेज भी रहे हैं। और आप भी अपना सवाल ज़रूर भेजिए। 69,000 भर्ती से जुड़े सबसे ज़्यादा, क्योंकि शिक्षा उसमें एक पॉइंट भी है कि शिक्षा से रिलेटेड भी सवाल पूछना है, तो पीछे किसी को नहीं रहना है। क्योंकि अभी डेट भी नहीं लग रही है, क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, कमियां कहाँ कहाँ सरकार की हैं, ये आपको उजागर करना होगा। लेकिन इस बात को बहुत ध्यान से रखिएगा, एक मर्यादित और शिक्षक के शब्दों में शब्द रखिएगा वहाँ पर, क्योंकि उनको भी ये एहसास होना चाहिए कि जिन शिक्षकों की वो योग्य शिक्षकों की वो तलाश कर रहे हैं, वो 2 वर्षों से नित पर्यंत प्रत्येक दिन मानसिक प्रताड़ना का शिकार हो रहे हैं, मानसिक प्रताड़ना झेल रहे हैं। तो ये अपने शब्दों पर गंभीरता से यहाँ प्रश्न पूछिएगा। दूसरा है कि प्रबंधक समेत 8 को एसटीएफ ने किया है मोस्ट वांटेड, और लीगल नाम रखकर इलीगल चंदा चोरी करने वाले, इस बात को बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि अभ्यर्थी कभी माफ़ नहीं करेगा आपका द्वारा जो क्रियाकलाप किया गया है। तो चलिए फटाफट सारी अपडेट को क्लियरफाई कर लेते हैं। तो ये आप लोगों के लिए है अपडेट यहाँ पर। आज जनता की अदालत में वर्चुअल पेशी होगी, और क्योंकि सवाल जिम्मेदारी और जवाबदेही का है, तो हम पूछेंगे गांव, कस्बा या शहर, आपको अपने आसपास कोई ना कोई कमी जरूर दिखती होगी। सड़क, सफाई, पंचायत, पर्यावरण, बाढ़, स्वास्थ्य आदि से जुड़े मुद्दे हों या शिक्षा, सबसे इम्पोर्टेंट, और हमको इस पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है क्योंकि शिक्षा विभाग से जुड़े सबसे इम्पोर्टेंट है। तो आपका अपना अखबार हिंदुस्तान की तरफ से ये क्रियाकलाप किया जा रहा है, और हम तो पूछेंगे आज में डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी जी, विधायक इटावा हैं ये और शिक्षा मंत्री हैं। इस नंबर पर आपको व्हाट्सअप करना है 9415 84 96 41। फिर से लिख लीजिए नंबर 9415 84 96 41, और समय सीमा रहेगी सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक। अब आप सभी से निवेदन है कि आज आप इस क्रम में शनिवार को इटावा विधायक विशेष शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी से सवाल पूछना है आप सभी को। तो जितनी भारी संख्या में 69,000 भर्ती से जुड़े आप लोग कैसे मैसेज करेंगे इनसे रिलेटेड, वो ज़्यादा बेहतर होगा, है ना। क्योंकि पॉइंट जो है, पिछले 2 वर्षों से मानसिक प्रताड़ना आप झेल रहे हैं, ट्विटर पर आप लगातार प्रयासरत हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आपको एक अच्छा सकारात्मक पहलू मिला हुआ है यहाँ पर उजागर करने के लिए। तो सभी पॉइंट अपने तैयार रख लीजिए जो आप चाहते थे कि ये पॉइंट डिस्कस की जाए, चाहे कोर्ट रूम में चाहे जहाँ पर भी, तो ये इनके समक्ष आने चाहिए ये पॉइंट, ठीक है ना, बहुत ही सटीकता से। और एक शिक्षा विभाग के शिक्षक के शब्दों के रूप में आप यहाँ पर बात रखेंगे। जैसे कुछ लोगों को मैं एग्जांपल दिखा दूंगा आप लोगों को। जैसे यहाँ पर उसी में नीचे कमेंट में किया था सत्येंद्र प्रताप जी ने कि सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आप 69,000 में चयनित अभ्यर्थियों को ही नौकरी दे दें जिससे 69,000 परिवार का भला हो, लेकिन आपकी सरकार कोर्ट में ना एसजी भेजती है और ना ही तारीख भी नहीं लगवा पाती है। क्या यही आपकी भर्ती के प्रति जल्दी है? आप लोग 2022 चुनाव तक इस भर्ती को खींचकर इसे चुनावी रंग देना चाहते हैं, लेकिन अगर ऐसा है तो आपको 2022 में एक वोट नहीं मिलना, क्योंकि बच्चे मानसिक रूप से प्रताड़ित हैं 19 महीनों से। तो ऐसे ही कुछ मर्यादित शब्दों में आपको अपनी बात रखनी है। और उसी क्रम में आपके मनदीप जी ने भी मैसेज किया यहाँ पर कि सर हम 67 चयनितों की वो पूरी उम्मीद है कि शिक्षक दिवस पर विद्यालय में होंगे, जय श्री राम। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि 5 सितंबर से पहले, जो मैं बार बार बोलता आ रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा देरी नहीं है, लेकिन ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आपकी एकजुटता कितनी ज़्यादा मायने रखती है ना। तो अपनी एकजुटता बनाकर ट्वीट करिए शिक्षक के मर्यादित शब्दों में, ताकि बेसिक शिक्षा मंत्री का भी पद की गरिमा बनी रहे और आपकी पद होने वाले पद की गरिमा भी बनी रहे। अब इन सभी क्रियाकलापों में प्रबंधक समेत 8 को एसटीएफ ने किया है वांटेड। 69,000 शिक्षक भर्ती में डॉक्टर कृष्णलाल पटेल का साला और भतीजा भी शामिल है। अभी तक एसटीएफ नहीं कर सकी कोई गिरफ्तारी। तो ये लगातार क्रियाकलाप चल रहा है यहाँ पर। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, तो फर्जी लोग तो गिरफ्तार होंगे ही, फर्जी शिक्षक भी बाहर होंगे, वसूली भी होगी, ये सारे क्रियाकलाप होंगे। लेकिन इसके बीच में जो बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षकों की भारी कमी है, उस भारी कमी को दूर करने के लिए 69,000 सबसे बड़ा मापदंड है, 69,000 सबसे बड़ा बेस है, 69,000 सबसे पहली सीढ़ी है जिसको प्रतिपूर्त करने के बाद ही आगे बढ़ा जा सकता है।